हेलो एवरीवन, दिस इज आशा शाइन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 12। इसका क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, आप वहां से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्किंग नोट। मैंने शॉर्ट वर्किंग नोट बनाया है, उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में एसेट्स रियलाइज दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एसेट्स रियलाइज में मशीनरी 32,200, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 28,000 और डेप्टर्स है 7,000 का। इन सभी का टोटल कर लो 69,200 आएगा। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स पेड दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखना। और क्रेडिटर जो है वो 8,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यानी कि ये जो 8,000 है इसका 5% निकालना है। 5% जब हम लोगों ने निकाला तो यहाँ पे आया 4,000, ठीक है। अब इस 8,000 यानी क्रेडिटर्स का जो 8,000 है उसमें से 4,000 को लेस कर देना है, ठीक है। तो कितना आया 7,600। नेक्स्ट एक्स रेम्यूनरेशन है 2,400 का। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो एक्स के थ्रू पेड किया जा रहा है। और एक्स यानी कि एक पार्टनर है, और जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर पार्टनर के जरिए पेड किया जाता है तो इसका यूटिलाइज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में नहीं होता है। इसका यूटिलाइज डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय वाई। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो टेकन ओवर किया गया है वाई के थ्रू, ठीक है। वो कितना है, इसका अमाउंट 800। तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सारे एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, तो मैंने सारे यानी कि एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर कर लिया है। डेप्टर्स 8,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 4,000 और मशीनरी 30,000 का। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना होता है, सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना होता है, तो वो कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड हमने लिख दिया है बाय क्रेडिटर्स 8,000 का। अब हम लोग को क्या करना होता है, अब देखो डेबिट साइड में क्रेडिट का पेमेंट कर रहे हैं, देखो क्रेडिट का पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को डेबिट साइड लिखना होता है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर लिख दो। उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्स रेम्यूनरेशन है 2,400 का, ठीक है। तो एक्स रेम्यूनरेशन है तो इसके लिए भी यही लिखाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि एक्स कर रहा है, नाम दिया हुआ है पार्टनर का 2,400। और इसका क्रेडिट का जो क्रेडिटर का पेमेंट किए थे वो है 7,600, राइट। उसके बाद देखो अब जो एसेट्स रियलाइज हुआ है 69,200 का, उसको हम लोग को क्या करना होता है, क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके लिखना होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया है बाय बैंक, यानी कि एसेट्स रियलाइज हो रहा था उसका एंट्री है ये बाय बैंक, और इसका अमाउंट है 69,200। नेक्स्ट देखो इसका काम हो गया, इसका भी हो गया, और इसका तो अभी पार्टनर्स कैपिटल में होगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय वाई 8,000, ठीक है। तो इसका एंट्री भी क्रेडिट साइड होगा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 800 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब सारे को टोटल कर लेना है, ठीक है। तो टोटल करने पर इस साइड का आता है 82,000, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड लिख लिया 82,000 और 82,000। डेबिट साइड जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब कि लॉस है। तो अब क्या करना है, हम लोग को उधर बैलेंस करना है, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ देखो, अब यहाँ क्या, यहाँ मतलब क्रेडिट साइड में कम था और डेबिट साइड में ज़्यादा टोटल करने पर आया था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखो, इस साइड का 82,000 आया था डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का आया है ऐड करने पर 78,000। तो क्या करना है, दोनों को लेस करना है, तो आएगा 4,000। अब उस 4,000 को वहाँ पे लिखना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उस 4,000 को ये रेशियो में, इस रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो देखो, उस 4,000 को इस रेशियो में हम लोगों ने ये किया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है सारे तीनों पार्टनर्स में। तो 4,000 को 2/5 से किया पहले, तो आया 1,600। उसके बाद 4,000 को फिर से वही किया, 2/5 से किया, तो फिर भी आया उसमें 1,600। और फिर Z को 4,000 1/5 किया है, ठीक है, तो आया है 800। तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है, पर्टिकुलर और एक्स वाई जेड पार्टनर है तीनों, फिर पर्टिकुलर एक्स वाई जेड डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखना होता है, और इसमें जो बैलेंस शीट में तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, तीनों पार्टनर्स एक्स वाई जेड का, वो लिखना होता है, ठीक है। तो वो पहले लिख लेते हैं। ओके, तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD में एक्स वाई जेड 40,000, 20,000 और 12,000 तीनों का कैपिटल लिख दिया है। अब देखो क्या करना, आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखना कि मतलब पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगा, ठीक है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड देखा तो 2x कैपिटल लिखा हुआ था, जो रेम्यूनरेशन पेड था, ठीक है, 2400 का। तो डेबिट साइड में है रियलाइजेशन अकाउंट में x का नाम। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने टाइम में क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये जो नाम मिला है हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त मिला है, तो x के कॉलम में हम लोगों ने लिख लिया है 2400, ठीक है। अब देखना क्रेडिट साइड में और कहीं पे पार्टनर्स का नाम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय वाइज कैपिटल था, यानी वाइज जो था वो एसेट टेकन ओवर किया था, ठीक है। तो कितना का था, 800 का। तो यहाँ मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने टाइम हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट किस में डालेंगे, वाई में, 800 का, ठीक है। उसके बाद देखना, मतलब क्रेडिट में ही रियलाइजेशन अकाउंट में एक्स वाई जेड तीनों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4,000 को, जो लॉस आया था। तो एक्स का आया था 1,600, वाई का भी 1,600 और जेड का 800, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन करके। तो डेबिट साइड में हम लोगों ने लिख लिया है टू रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्स का क्या आया था डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, 4,000 को 1,600 और वाई का भी 1,600 और जेड का 800, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना, मैंने वर्किंग नोट में बताया था कि मतलब वो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स किया गया था उसका यूटिलाइज कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट, और किसका था, एक्स का था, तो एक्स में लिखेंगे 4,000, हो गया। अब सारा एंट्री हो गया। अब हम लोग इसको मतलब ऐड कर देते हैं तीनों का। तो टोटल कर लिया है मैंने। तो देखो, टोटल करने टाइम क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होता है दोनों साइड उसी को लिखते हैं। तो 42,400, 20,000 और 12,000। तो इस साइड का कम है तो बैलेंस इस साइड करना होता है। तो देखो, अब यहाँ पे लिखना टू बैंक अकाउंट, और ये है बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे बैलेंस करके लिखना है। तो ये देखो, मैंने बैलेंसिंग फिगर मतलब बना लिया है, यानी कि उस साइड का ये जो 42,400 है और ये दोनों को ऐड करके इससे लेस कर देना है, ठीक है, सॉरी इससे लेस कर देना है, तो ये आएगा। फिर उसके बाद सेम वैसे ही करना है। तो ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है, पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेबिट साइड में टू बैलेंस BD लिखना होता है, और जो बैलेंस शीट में कैश या बैंक करके दिया हुआ होगा, ठीक है, उसका अमाउंट वहाँ पे लिखाता है, ठीक है।
ओके, तो अब मैंने लिख लिया टू बैलेंस BD 8000 का दिया हुआ है बैलेंस शीट में बैंक करके, तो लिख लिया अमाउंट में 8000, ठीक है। अब उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखना कि बैंक का नाम कहाँ कहाँ पर है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी देखना कि बैंक का नाम कहाँ कहाँ पर है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग देखते हैं तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में मैंने लिखवाया था क्रेडिटर्स पेड, ठीक है, क्रेडिटर्स। तो उसका यहाँ पे डेबिट में है, तो यहाँ पे इसका एंट्री क्रेडिट साइड में होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, ठीक है। ओके, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है 7600 का, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पे बैंक है, तो क्रेडिट साइड देखना बाय बैंक लिखा हुआ है और वो है एसेट्स रियलाइज का एंट्री था, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज 69,200 का था ना क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे उसका एंट्री होगा डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। ओके, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 69,200 लिख लिया है। अब यहाँ पे बैंक का काम सारा खत्म हो गया। अब आप देखो पार्टनर्स कैपिटल में बैंक का नाम कहाँ पर आ रहा है, तो बैंक का नाम जब हम लोग वहाँ मतलब डेबिट साइड में देखना टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है और एक्स में 4000 का अमाउंट हम लोग डाले थे, यानी कि वो एक्सपेंसेस था, राइट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे है, डेबिट साइड में। तो अभी बैंक अकाउंट बनाने टाइम में ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है। ओके, तो लिख लिया है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में 4000 का। अब देखना पार्टनर्स कैपिटल में ही डेबिट साइड में जो हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिखे थे टू बैंक अकाउंट करके, ठीक है, तो ये डेबिट साइड में है, तो यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। ओके, तो क्रेडिटर साइड में मैंने क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया है बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त बैलेंसिंग फिगर आया था वही तीनों अमाउंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करो, दोनों को टोटल कर दो, दोनों साइड का। ओके, तो टोटल किया तो 77,200 आया और उस साइड भी 77,200 आया, यानी कि बैंक अकाउंट जब भी बनाओ तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए अमाउंट, तब ये सही है, वरना आप रीचेक करना, कुछ उसमें गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट भी करना। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।